8 खुश नसीब इंसान जिनसे कब्र में सवाल नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। दुनिया में 8 किस्म के ऐसे लोग हैं जिनसे कब्र में सवाल नहीं किया जाएगा। अल्लाह ताला उन्हें इस कद्र पसंद फरमाता है कि फ़रिश्तों को हुक्म देता है कि फ़रिश्तों मेरी जन्नत के दरवाज़े खोल दो और मेरे उन ख़ास बंदों से कब्र में कोई हिसाब किताब नहीं लेना, इनसे सवाल ना करना और बग़ैर हिसाब के सीधा जन्नत में जाने देना। तो अल्लाह ताला फरमाता है ये 8 किस्म के बंदे मेरे महबूब बंदे हैं। तो पूछा गया कि वह कौन कौन से हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहीद अल्लाह के दीन के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर काफिरों से लड़ने वाला और राह हक में दुश्मनों से लड़ते हुए मरने वाला। अल्लाह के रसूल के दीन को बचाने के लिए यह काफिरों से लड़ता है, उन्हें जहन्नुम वासिल करता है। और फिर जब कोई ऐसा काफिर आता है जो अल्लाह के महबूब बंदे को मारने के लिए अपनी तलवार को उठाता है, तो आसमानों पर अल्लाह अपने फरिश्तों के सामने उस बंदे को देखकर मुस्कुराता है और फरमाता है कि फरिश्तों ज़रा देखो तो सही इस बंदे को जो मुझे खुश करने के लिए, मेरे दीन की सरबलंदी के लिए, मेरे अहकामात को नाफे करने के लिए अपनी जान दे रहा है। क्या किसी के लिए उसकी जान से भी कीमती कोई चीज़ हो सकती है? उस बंदे को मालूम है कि वह देख रहा है कि अभी यह तलवार उसके सीने में उतरने वाली है, यह उसका सर तन से जुदा करने वाली है, लेकिन वह ज़रा भी डर नहीं रहा, भाग नहीं रहा, डटकर खड़ा है। अपनी पूरी हिम्मत और ताकत के साथ कहता है कि आ जाओ, आ जाओ, अल्लाह के नाम की सरबलंदी के लिए यह एक जान नहीं बल्कि हज़ारों जानें भी हो तो अल्लाह पर कुर्बान। तो जब उस पर जानलेवा हमला होता है, तलवार उसके सीने से आर पार हो जाती है, तो उसके बदन से खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले मेरा अल्लाह उसे जन्नत का टिकट दे देता है। यह 8 किस्म के लोग हैं जिनको अल्लाह ने जन्नत का टिकट दे दिया है। तो फरमाया गया शहीद वह पहला आदमी है जो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। नंबर 2, मुल्क की सरहदों पर हिफाजत करने वाला फ़ौजी जो अपना घर बार छोड़कर, अपने माँ बाप बीवी को छोड़कर, अपने बच्चा और पूरा लाइफस्टाइल छोड़कर, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर जो शख्स अपने मुल्क की सरहदों पर हिफाजत कर रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने के लिए, ताकि कोई काफिर और बेदीन फ़ौज मेरी मुसलमान कौम पर हमलावर ना हो सके। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के लिए और अपने मुल्क के लिए वह इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी जान हथेली पर रख कर और अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा फ़ौजी जब मरेगा तो कब्र में उससे हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। मोहम्मद बिन मनकदर कहते हैं कि सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शर्जील बिन मसद के पास से गुज़रे। वह अपनी चौकी यानी सरहदों की पास बनी की जगह में थे। उन पर और उनके साथियों पर वहाँ रहना गिरा गुज़र रहा था। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा इब्ने मसद, क्या मैं तुमसे वह हदीस बयान ना करूं जिसे मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है? उन्होंने कहा क्यों नहीं। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना अल्लाह की राह में एक दिन की पासबानी रोज़ा रखने और तहज्जुद पढ़ने से अफजल है। आपने कहा और जो शख्स इस हालत में वफ़ात पा गया वह अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा और क़यामत के दिन उसका अमल बढ़ा दिया जाएगा। सही मुस्लिम 1913 सनद, नसाई 3169, तोहफ़ातुल शर्फ 4510 और मनसद अहमद 440 ता 441। क़यामत तक अमल बढ़ा दिया जाएगा, यानी मरने के बाद भी उसके सवाब का सिलसिला ख़त्म ना होगा। तो ऐसे फ़ौजी को देखकर मेरा अल्लाह फरमाएगा
फरिश्तों जन्नत के दरवाज़े खोल दो, यह वह शख्स आ रहा है जो मेरे बंदों की हिफाजत किया करता था। नंबर 3, फरमाया गया किसी बीमार में मुब्तला होकर सब्र और शुक्र का दामन मजबूती से पकड़ने वाला, यहाँ तक कि जब वह फौत हो गया तो उसे भी बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। ऐसा शख्स जिसका सब्र बीमार और मुसीबत की हालत में भी अपने रब के साथ ताल्लुकात बरकरार रहा, उसने शुक्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। अल्लाह के नबी हज़रत सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम इस कदर शदीद बीमार हुए, जिस्म ज़ख्मों से चूर है, सो नहीं सकते, उठ बैठ नहीं सकते, सुकून से सांस नहीं ले सकते, लेकिन शुक्र का दामन नहीं छोड़ा। बेशक जिसके हाथ में बीमारी है, शिफा भी उसी के हाथ में है। एक दिन आया कि अल्लाह के नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम इस कदर तंदुरुस्त हो गए तो किसी ने पूछा, हज़रत वो बीमारी वाले दिन अच्छे थे या आज सेहत वाले दिन अच्छे हैं? फरमाने लगे, वो बीमारी वाले दिन ज़्यादा अच्छे थे। पूछा क्यों? कहने लगे, उन दिनों जब रात के पिछले पहर तकलीफ़ और दर्द के बाइस मेरे मुंह से आह निकलती थी तो ऊपर से मेरा अल्लाह मेरी खैरियत तलब फरमाता था और मुझसे पूछता था, अय्यूब तेरा क्या हाल है? फरमाया, जब से तंदुरुस्त हुआ हूँ तब से मेरे अल्लाह ने मेरे साथ कोई कलाम नहीं किया। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा से किसी ने पूछा, हज़रत ये बीमारी क्या है जो तकलीफ़ इंसान पर आती है, इसके बारे में क्या फरमाते हैं? क्या वो अल्लाह की जानिब से आजमाइश होती है या अज़ाब इलाही होती है? हज़रत अली ने फरमाया, जो मुसीबत तुझे अल्लाह के करीब कर दे वो आजमाइश है, और जो मुसीबत तुझे अल्लाह से दूर कर दे वो आजमाइश नहीं बल्कि तेरे लिए सज़ा है। नंबर 4, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन या जुमे की रात फौत होने वाला शख्स भी कब्र से सीधा जन्नत में जाएगा, उससे कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। नंबर 5, बच्चे जो बालिग होने से पहले फौत हो जाए तो कब्र में अज़ाब नहीं होगा और कब्र से सीधा जन्नत में जाएंगे और कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। नंबर 6, रात के वक्त रोज़ाना सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़ने वाले शख्स को कब्र से सीधा जन्नत में दाखिल किया जाएगा। फरमाया गया, जो शख्स रोज़ाना रात को सोने से पहले सूरह मुल्क की तिलावत करेगा तो यह सूरा मुबारक उसकी बख्शिश के लिए अल्लाह से दुआ करती है और उस शख्स के और अज़ाब के दरमियान हासिल हो जाती है और अज़ाब हश्र से निजात दिलाती है। नंबर 7, मर्ज़ ताउन से मरने वाला शख्स भी कब्र से सीधा जन्नत में जाएगा और क़यामत के दिन शहीदों के साथ उठाया जाएगा, उससे कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। नंबर 8, ऐसी औरत जो बच्चे को जन्म देते वक्त या जन्म देने के बाद विलादत की तकलीफ़ के बाद इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो उसे भी शहीद का दर्जा दिया जाता है, और वह बच्चा जिसकी विलादत हुई वह अपनी कटी नाभ के साथ अपनी माँ का हाथ पकड़कर सीधा जन्नत में ले जाएगा। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, इसी तरह के सच्चे वाक़े सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।